रेनबो कलर्स। जंगलपुर में टोनी अपनी सौतेली माँ रानी के साथ रहा करती थी। एक दिन टोनी को उसकी माँ उठाने जाती है और कहती है, बेटा टोनी चलो जल्दी उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तुमको स्कूल भी जाना है, मैंने तुम्हारा लंच रेडी कर दिया है, चलो जल्दी से नहाओ और लंच कर लो। फिर टोनी बोलती, आप होती कौन है मुझे उठाने वाली? आप मेरी सौतेली मम्मी है, सौतेली मम्मी ही रही है। मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत करिए और आप मेरी मम्मी बन ही नहीं सकती, समझिए आप। इतने में सुंदर कौवा उसका पापा आ जाता है और उसको बहुत चिल्लाता है, कहता है, टोनी ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? ये भले तुम्हारी सौतेली मम्मी है पर तुमको अपने बेटी से ज़्यादा प्यार करती है, समझी तुम? आज के बाद इनसे ऐसे बात करने की ज़रूरत भी मत करना। तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा ये तुमको प्यार करती है, समझी? इस घर की मालकिन है ये, नौकरों की तरह व्यवहार ना करो इनसे। वो अपने पापा से नाराज होते हुए कहती है, पापा ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, आप ऐसा ना बोले कि ये मेरी मम्मी है करके, समझे आप? ऐसा वो करके वह नाराज होकर चले जाती है। फिर सुंदर कौवा के अपने वाइफ से माफ़ी मांगता है और कहता है, रानी तुम मेरी बेटी की बातों का बुरा बिल्कुल भी मत मानना, वो नादान है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? तो रानी बोलती है, मैं वो मुझे मेरी अपनी माँ माने या ना माने, मैं उसको अपनी बेटी मानती हूँ जी, आप चिंता ना करें, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा उसकी बातों का और मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन मुझे वो अपनी माँ मान ही लेगी। एक दिन टोनी उड़ते उड़ते अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मुझे नए जूते चाहिए, मुझे अभी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, प्लीज आप मुझे नए जूते लाकर दे दो ना। तो कौवा बोलता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आता हूँ। और उतने में वो पिंक कलर के बहुत ही प्यारे से जूते लेकर आ जाता है और टोनी उसको देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए कितना सुंदर जूता लाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। और फिर उसकी माँ बोलती है, लाओ टोनी मैं इसको कहीं अच्छी जगह रख देती हूँ ताकि ये खराब ना हो जाए। तो टोनी झिझकते हुए बोलती है, आप मेरे जूते को छूने की कोशिश भी मत करना, समझिए आप? मेरे जूते को आप जानबूझकर गंदा कर देंगी और कहेंगी कि जूते गंदे हो गए हैं करके। आप मेरे कामों में दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना करिए, समझी? और ये कालू कौवा ये सब देखते हुए चुप रहता है और सोचता है कि पता नहीं इन दोनों माँ बेटी में कब आपस में सुलह होगी और कब ये हम अच्छे से रहेंगे। इतने में रानी चिड़िया रोने लग जाती है, बेटा ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम मेरे बच्ची हो, मेरे बच्चे, प्लीज़ ऐसा ना कहो, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा कहकर वह रोने लगती है और उतने में टोनी फिर झिझकते हुए वहाँ से चले जाती है। एक दिन जब पार्टी का दिन आता है तो टोनी अपने जूतों को निकालती है तो वाकई में वो जूते गंदे होते हैं और टोनी रोने लग जाती है। हाँ मैं क्या करूँ, कौन से जूते पहनूं? ये कपड़े के जूते हैं, इसको यदि मैं धोई तो ये गंदे हो जाएंगे, क्या करूँ मैं? ऐसा अब मैं कैसे पार्टी में जाऊंगी? उतने में उसकी माँ रानी आ जाती है और कहती है, मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे लिए एक जोड़ी नया जूता और ला कर रखा था। तो टोनी बोलती है, नहीं मुझे तुम्हारे जूते नहीं चाहिए, मैं ये ही जूते गंदे जूते ही पहन के जाऊंगी। लेकिन उसकी माँ उसको जूते दिखाती है तो वो बहुत खुश होती है मन ही मन, पर उसको जाहिर नहीं करती और कहती है, वाह कितने सुंदर जूते हैं, इसको तो मैं ज़रूर पहन कर जाऊँगी। लेकिन अपने माँ के सामने वो दिखाती है कि ये घटिया जूते मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, ऐसा कहकर। लेकिन वो जूते जब वो पहन कर जाती है और पार्टी से वापस आती है तो सारे दोस्त उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो टोनी आते ही अपने माँ को बोलती है, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपको आज तक नहीं समझ पाई, ये जूते इतने सुंदर हैं, मैं सबसे सुंदर मैं लग रही थी, सारे दोस्तों ने मेरे जूते की बहुत तारीफ़ की, आपने बहुत अच्छे जूते लाए हैं माँ। ऐसे कहकर वह अपनी माँ से गले मिलती है और दोनों में माँ बेटी का प्यार जाग जाता है और दोनों बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और इधर ये सब देखकर सुंदर कौवा भी बहुत खुश होता है और फिर तीनों अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।